साईं की बात। बच्चे नियत रखो मेरे बच्चे, क्षमता अपने आप आ जाएगी मेरे बच्चे, अपने आप आ जाएगी। तुम्हारे अंदर क्षमता अपने आप उत्पन्न होगी मेरे बच्चे। और अगर मेरे बच्चे अंधेरे को चीरना चाहते हो, अंधेरे को हटाना चाहते हो, तो उसके लिए कोई पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत कहाँ मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझदारी से काम लो, छोटा सा दिया जलाओ मेरे बच्चे। वो छोटा सा दिया तुम्हारे उस अंधेरे को ख़त्म कर देगा मेरे बच्चे। वो छोटा सा दिया चारों तरफ रोशनी फैला देगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी नीयत साफ़ होगी तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे मेरे बच्चे, और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने साफ़ मन से, साफ़ दिल से अपने साईं के आगे प्रार्थना की है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें कहीं भटकने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। तुम देखना, रास्ते मैं खुद बनाता जाऊंगा, और ऐसे ऐसे रास्ते होंगे जो अचानक तुम्हें मिलेंगे मेरे बच्चे। अचानक ही, चाहे कोई इंसान हो या कोई भी मेरे बच्चे, वो तुम्हें उन मंजिल तक पहुंचा जाएगा। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाएगी मेरे बच्चे, और वो कड़ियाँ तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा देंगी। वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा काम सिर्फ मुझसे प्रार्थना करना है, और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारे साईं का काम है मेरे बच्चे। और कुछ हद तक तुम आधे रास्ते तक आ भी चुके हो, जानते हो ना। तुमने मुझसे जो प्रार्थना की थी, आधे रास्ते तक मैंने तुम्हें पहुंचाया है, तो पूरा रास्ता भी तय मैं ही कराऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साईं तुम्हें पूरे रास्ते तक अपने आप लेके जाएगा, तुम्हारा हाथ थाम कर मेरे बच्चे। बिल्कुल निश्चिंत रहना। और सुनो मेरे बच्चे, आज जो भागा दौड़ी तुम कर रहे हो ना अपने जीवन में, जो संघर्ष कर रहे हो, इसका फल तुम्हें मेरे बच्चे बहुत जल्द मिलेगा। और वो फल तुम्हारे भविष्य में इतना खूबसूरत होगा ना, जितना भी तुमने संघर्ष किया ना, उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा संघर्ष यूं ही नहीं जाएगा, तुम्हारी मेहनत यूं नहीं जाएगी मेरे बच्चे। मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जितना दुख उठाया, जितना तकलीफ़ ली ना मेरे बच्चे, मैंने उस तकलीफ़ को देखा है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारा रोना, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हें मैं दुख में और दर्द में नहीं देख सकता, तुम्हारी तकलीफ़ों को नहीं देख सकता मेरे बच्चे। और इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी मेरे बच्चे। किसी के भी आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी से उम्मीद करने की, और ना ही किसी से कुछ लेने की मेरे बच्चे। तुम्हें मैं खुद इतना दे दूँगा ना, इतना दे दूँगा कि कोई तुम्हारा हक छीन भी रहा है ना, उससे अधिक से अधिक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे। इतना मिल जाएगा कि वो तुम्हारे आगे कुछ नहीं होंगे जिनसे तुम लेना चाहते हो मेरे बच्चे। तुम अपना ही अपने दम पर बनाओगे, जो बनाओगे वो तुम्हारे दम पर होगा मेरे बच्चे, खुद का होगा, अपना होगा तुम्हारा, और उस पर तुम्हारा ही हक होगा, किसी और का नहीं। उस दिन तुम गर्व से कहोगे कि हाँ, साईं मेरा पिता है, साईं मेरा बाबा है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तुम देखना, तुम अपने दम पर खड़े होगे, सबके सामने सर ऊंचा करके कहोगे अपने साईं के लिए। देखना मेरे बच्चे, उस दिन मुझे भी तुम्हारे ऊपर गर्व होगा मेरे बच्चे। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी, जब मेरा बच्चा खुद अपने पाँव पर खड़ा होकर, उसके पास में सब वो होगा जो उसका हक है, जो वो चाहता है वो सब उसके पास होगा, और दुगना होगा। जितनी चाहत रखते हो ना, उससे कहीं दुगना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और देकर रहूँगा। विश्वास रखना अपने साईं पर। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, झूठ बोलने की भी मेरे बच्चे एक सीमा होती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ। तुमने जो मुझसे कहा ना, मैंने सब सुना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ जो तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे हैं ना, उन्हें बोलने दो। मैं जानता हूँ एक सीमा होती है, एक हद होती है मेरे बच्चे। उन्होंने उस सीमा को भी पार कर दिया। तुम पर उंगली उठाने से पहले उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन अब तुम चिंता बिल्कुल मत करना, अब जो करेगा तुम्हारा साईं करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इंतज़ार करो अपने साईं के कुछ करने का। अब देखना, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें करके दिखाऊंगा, और सामने से दिखाऊंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। क्यों परेशान हो? अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, बोलने दो मेरे बच्चे। जब सच मैं लेकर आऊँगा सबके सामने, तो सबका सर झुक जाएगा। देखना मेरे बच्चे, और वो पानी पानी हो जाएंगे, वो अपने ऊपर ही शर्मिंदा होंगे मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा साईं खड़ा होता है ना, तो कोई तुम्हारे साईं के आगे टिकता नहीं है मेरे बच्चे।
कोई नहीं टिकता। और सुनो, जिस काम में तुम्हें दिलचस्पी है ना, उस काम को करने की कोशिश किया करो, क्योंकि वही काम तुम दिल से और मन से कर सकते हो। अगर कोई ऐसा काम करोगे जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? नहीं चल सकता। इधर उधर बातें करने से अच्छा है, या इधर उधर कुछ कहने करने से अच्छा है खुद करो मेरे बच्चे, और जिस काम में तुम्हारी दिलचस्पी है उस काम को करो। अगर किसी और काम को करोगे जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है और जो काम तुम्हें आता ही नहीं है उसमें तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, किसी और पर हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा, तो वो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? वो नहीं चल सकता ना। तो जिस काम में तुम माहिर हो, जिस काम में खिलाड़ी हो, वो काम करो। और सुनो, पहली बात तो मेरे बच्चे, परवाह करना बंद कर दो। जिस दिन से तुमने परवाह करनी सबकी बंद कर दी ना, उस दिन से मेरे बच्चे तुम अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर जाओगे। सबसे पहला काम है परवाह मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम परवाह करोगे ना तो सही नहीं रहेगा मेरे बच्चे। परवाह बिल्कुल मत करो, परवाह करना गलत है मेरे बच्चे। अगर तुम सबकी छोटी छोटी परवाह करते रहोगे ना तो हमेशा परेशान रहोगे। लोग तो कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिस पर तुम ध्यान दो, जिस पर से तुम्हारा ध्यान भटके और तुम कभी भी कोई काम ना कर पाओ। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। तो सबसे पहले परवाह करना बंद कर दो, ध्यान देना बंद कर दो उन लोगों पर जो तुम्हारे बारे में हमेशा गलत बोलते हैं, जो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। तुम भी उन पर ध्यान देना बंद करो और अपने ऊपर ध्यान दो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर का दर्द है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो बहुत पुराना दर्द है जो चारों तरफ भटकने के बाद भी सही नहीं हो रहा। तुम अपने उस दर्द के लिए जगह जगह भटके, जगह जगह गए, लेकिन फिर भी तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हुआ। तो सुनो मेरे बच्चे, अब तुम मेरे कहने पर कष्ट निवारण मंत्र 40 दिन पढ़ना और साथ साथ उदी जल लेना मेरे बच्चे। फिर देखना 40 दिन के अंदर अंदर मेरे बच्चे तुम्हारे सालों साल दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा मेरे बच्चे, बहुत हद तक। और एक दिन ऐसा आएगा कि जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर तुम विश्वास के साथ में कष्ट निवारण मंत्र का जाप करोगे, उदी लोगे, तो देखना मेरे बच्चे, अपने साईं की बात याद रखना, फिर देखना सब हो जाएगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। ये परिस्थिति समझता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ये परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया गया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। जो ये परिस्थिति है ना, ये आने वाले वक्त में ख़त्म होने वाली है। ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। ये चिंताजनक है, मैं जानता हूँ, और इसकी चिंता तुम कर रहे हो ये भी मैं जानता हूँ, ये भी लाजमी है मेरे बच्चे। क्योंकि जब अपनों पर कोई बात आती है ना तो चिंता करना जायज़ होता है मेरे बच्चे, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं जानता हूँ, मैं तुमसे कितना भी कहूँगा ना कि चिंता मत करो, फिर भी तुम्हें चिंता होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम भी एक माँ हो और मैं भी तुम्हारी साई माँ हूँ, तो चिंता बनती है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, तुमसे एक वादा करता हूँ, जो ये चिंता है ना, जो ये चिंता का कारण है, इसे बहुत जल्द मैं तुम्हें दूर कर दूंगा, इस चिंता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल बेखौफ रहना, निश्चिंत रहना, क्योंकि तुम्हारे साईं बैठा है, अभी तुम्हारी माँ बैठी है, तुम्हारी साईं माँ बैठी है, तो चिंता बिल्कुल मत करना। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।